सभी को नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा षष्ठी की वर्कशीट 3 कर रहे हैं और ये हमारी अकारांत पुल्लिंग के ऊपर ही है बेटा। इससे पहले हमने एक वचन किया जिसमें हमने पढ़ा था जो हमारे पास शब्द है उसमें क्या आता है, अंत में आहा आता है और क्रिया में ती आता है। उसके बाद हमने सेकंड वर्कशीट की जिसमें हमने बताया कि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनको द्विवचन बनाने के लिए बाद में अव का प्रयोग होता है और क्रिया में जो हमारी क्रिया है उसके अंत में तह आता है। ठीक है, और आज हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने एक वचन किया वर्कशीट फर्स्ट में, वर्कशीट सेकंड में द्विवचन अकारांत पुल्लिंग के लिए बात की है और आज वर्कशीट थर्ड में हम अकारांत पुल्लिंग के बहुवचन के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, जैसे इसमें मैंने भी बताया ही है आपको, रामहु, बालकहु, सेवकहु, छात्रहु, यहाँ पर ये सारे क्या हैं, द्विवचन हैं और इनकी क्रिया के अंत में तह आता है। जैसे बालकहु हस्तः, बालक हंसते हैं। ठीक है, अश्वहु धावतः, अश्व दौड़ते हैं। सैनिकहु रक्षतः, सैनिक रक्षा करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा है। अब हम बहुवचन के लिए बात करेंगे। बहुवचन आपको सबको पता है, एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन दो से जब ज़्यादा वस्तुएं हो जाती है, 3, 4, 5 जितनी भी होंगी वो सभी क्या आती हैं बेटा, बहुवचन में उनका प्रयोग होता है। तो 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। और अब हम बहुवचन के शब्द देख रहे हैं। बहुवचन में क्या आएगा, बालकः बॉयज, अश्वः, पहले हमने क्या किया था, बालकः, फिर हमने किया बालकौ, अब हम क्या करें, बालकः बहुवचन, हमने किया था अश्वः एक वचन, अश्वौ द्विवचन, अश्वः बहुवचन, स्यूतः एक वचन, स्यूतौ द्विवचन, स्यूतः बहुवचन, सैनिकः एक वचन, सैनिकौ द्विवचन, सैनिकः बहुवचन। अब इसमें देखो आपको दिखाई क्या दे रहा है, आह 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 आ रहा है, बालकः, अश्वः, स्यूतः, सैनिक, एक वचन में अह आया था, बालकः, अश्वः, स्यूतः, सैनिकः। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखोगे ना बेटा तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी से कर पाओगे। बस आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे इसको ध्यान दो कि हमने सभी स्वर में क्या किस किस स्वर देखा है, आहा का स्वर देखा है, आहा आया है, बालकः, अश्वः, स्यूतः, सैनिका। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक अगर वृक्ष की बात होती है तो वृक्ष है बोलेंगे और एक से अधिक वृक्ष की बात होगी तो वृक्षः, छात्र एक के लिए और छात्रः बहुत सारों के लिए। यहाँ पर मेन बात जो ध्यान रखनी है, इतना आपको समझ में आ गया है, मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है, जो क्रिया है उसके अंत में अंति आएगा। ठीक है, क्रिया के अंत में क्या आएगा, अंति आएगा, पठन्ति, लिखन्ति, खेलन्ति, ऐसे अंति आएगा बेटा। ठीक है, क्या याद रखना है, क्रिया के अंत में अंति का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन का प्रयोग करते समय हमने क्या लिया था, अह और ती लिया था। द्विवचन के प्रयोग में हमने क्या लिया था, औ और तह लिया था। ये द्विवचन का प्रयोग हमने किया था तब औ और तह लिया था। अब हम जब बहुवचन का करेंगे तो हम क्या लेंगे, आह और अंति का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अब इस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। जैसे एक बालक खेलता है तो बालकः खेलती हमने पढ़ा है। अगर बहुत सारे बालक खेलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बालकः के स्थान पर बालकः आना चाहिए, बालकः, और क्रिया में अंति आना चाहिए, खेलन्ति। ठीक है, बालकः खेलन्ति। शब्द जो है हमारे पास जो करता है उसमें आह आएगा और क्रिया में अंति आएगा। इतना ध्यान अगर आप रख लोगे तो आप ईजिली सारे काम कर लोगे। इनको ध्यान से सुनो, आगे मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में लिख लेना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो बेटा, गजः एक हाथी है, गजहु 2 हाथी के लिए है और गजः बहुत सारे हाथियों के लिए है। ऐसे ही बालकः, बालकौ, बालकः। यहाँ पर शुनकहु आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे शुनकः, शुनकहु, शुनकः। आपको आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चस्का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चष्कः दिया हुआ है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चष्कः की, चष्कः वाली लाइन में चष्कः, चष्कहु, चष्कः। चष्कः एक के लिए 1 गिलास, चष्कहु 2 गिलास और चस्का बहुत सारे गिलास। ऐसे ही सोचिकः 1 दर्जी, सोचिकहु 2 दर्जी और सोचिकः बहुत सारे दर्जी।
यहाँ पर अब आपको बीच में दे दिया द्विवचन का शब्द दे दिया छात्रहु। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर द्विवचन में दे दिया छात्रहु, यहाँ पे आपको एक वचन में बताना है, तो क्या आएगा छात्र है, और यहाँ पे छात्रः, ठीक है, छात्र है अह की आएगा। द्विवचन में औ आता है छात्रहु, और बहुवचन में अह आता है छात्रः। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है बेटा, शिक्षिकः दे दिया। अब हमारा बहुवचन दे दिया शिक्षिकः। अब हमने यहाँ पे दोनों में लिखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे शिक्षकः, यहाँ पर शिक्षिकौ, और यहाँ पर शिक्षिकः है ही। ऐसे ही नेक्स्ट है दीपक, दीपकहु दीपकः। गायक है, यहाँ पे गायकः दिया है तो गायक है गायकहु गायकः। सेवक हो गया तो सेवक है सेवकहु सेवकः। और म्यूरहु द्विवचन का दे दिया, एक वचन म्यूर है और बहुवचन म्यूरः, ठीक है, म्यूर है म्यूरहु म्यूरः। अब आपको ये शब्द पता लग गया, सब में एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या आएगा, अह औ और अह आएगा। तो यहाँ से आप करने के बाद अब क्रिया पे ध्यान देना। अब क्रिया कौन कौन सी आती है, एक वचन में ती आती है, द्विवचन में तह आती है, और बहुवचन में अंति आती है, ठीक है। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ऐसे ही अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है हस्ती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हस्ती, हस्तः, हसन्ति। यहाँ पे हमारे पास चलता द्विवचन की दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे चलती, चलता है हमारे पास चलंती। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, खेलंती, बहुवचन की दी हुई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा खेलती, खेलता, खेलंती, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि हमारी जो क्रियाएं हैं ती तह अंति आती है, ती एक वचन में, तह द्विवचन में और अंति बहुवचन में। और हमारे पास जो शब्द होते हैं, जो हमारे पास से कर्ता होता है, उसमें एक वचन में क्या आता है बालकः, जैसे अह की साउंड आएगी, द्विवचन में औ की साउंड आएगी, और बहुवचन में अह की साउंड आएगी बालकः, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक वचन में क्या बनेगा बालकः बालकौ बालकः, शुनकः शुनकहु शुनकः, ऐसे चषकः चषकौ चषकः, सोचिकः सोचिकौ सोचिकः। नेक्स्ट है छात्र है छात्रहु छात्रः, शिक्षक है शिक्षकहु शिक्षकः, और दीपक है दीपकहु दीपकः, ठीक है। आगे इसके बाद है गायक है गायकहु गायकः, सेवक है सेवकहु सेवकः, म्यूर है म्यूरहु म्यूरः, ठीक है बेटा। तो ये आप लिख लोगे। अब हमारे ये क्रिया वाले और देख लेते हैं हम, कौन सी क्रिया थी हमारे पास से, लिखती एक वचन में, तहा द्विवचन में और अंति बहुवचन में। लिखती लिखतः लिखन्ति, हस्ती ही हस्तः हसन्ति, चलती ही चलतः चलन्ति, खेलती ही खेलतः खेलन्ति। ये सारी वर्कशीट मैंने पहले भी बनाई हुई थी बेटा, लेकिन बच्चे कहने लगे कि मैम आप हाथ से लिख के हमें समझाया करो, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से आप लोगों के लिए बना दी है, ताकि आप और भी अच्छी तरह से इनको समझ सको, ठीक है बेटा। आप अब इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना और अपने टीचर को सबमिट करवा देना, और अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, टेक केयर।